को मिट्टी से जाकर मिलना है। मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। पाप क्षमा चाहिए अगर यीशु को तू ग्रहण कर, शांति और मुक्ति वो देगा, उस पर विश्वास तू कर। पाप क्षमा चाहिए अगर यीशु को तू ग्रहण कर, शांति और मुक्ति वो देगा, उस पर विश्वास कर। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। मेरे लिए ही क्रूस पर यीशु ने प्राण दिया है, सारे जगत से उसने ऐसा ही प्रेम किया है। तेरे लिए ही क्रूस पर यीशु ने प्राण दिया है, सारे जगत से उसने ऐसा ही प्रेम किया है। हे मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। हे मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। जिसने तुझको मिट्टी से बनाया, जिसने तुझको मिट्टी से बनाया, उसको तू याद रख ले, उसको तू याद रख ले। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू रख ले। हालेलुया। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मैंने उसको जान लिया, सच को भी पहचान लिया। मैंने उसको जान लिया, सच को भी पहचान लिया। इस दिल में वो रहता है, हर भी मैंने उसको दिया। यीशु के सिवा आप इस दिल में, यीशु के सिवा आप इस दिल में दूजा न कोई आएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। अपनों ने मुझे छोड़ दिया, यीशु ने अपना लिया। अपनों ने मुझे छोड़ दिया, यीशु ने अपना लिया। डरना नहीं, घबराना नहीं, हर पल मुझको कहता है। डरना नहीं, घबराना नहीं, हर पल मुझको कहता है। यीशु के पीछे चलने से, यीशु के पीछे
मुझको रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा, कभी न ये घबराएगा, कभी न ये घबराएगा। सूप की कना मालूम गड़बड़ गड़बड़ मन किदा हो तो जा दो। अरे चल 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 जल्दी जल्दी। अरे जाग जरा दुल्हन दुल्हन जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। हाँ। वचनों की सिंगारी से अपने मन को तू सजा ले। वचनों के सिंगारी से अपने मन को तू सजा ले। तू है पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर दे। तू है पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर दे। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। तेरी आंखें तेरी आंख लगी रे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंख लगी रे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। तू भी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। गुप्ती में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाए। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। वचनों के सिंगारी से अपने मन को तू सजा ले। वचनों के सिंगारी से अपने मन को तू सजा ले। तू है पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर दे। तू है पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर दे। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन
तुम भी जरा गाएंगे ना तो साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। चलो भैया, आपको कन्नड़ गाना किसको किसको समझता है? दीदी लोग में से कन्नड़ किसको समझता है? तो गाएंगे, चलेंगे ना? चलेगा। परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर समझेगा गाना। ठीक है बहन, फिर आप जीवन दी ओ जीवन दी, जीवन दी ओ जीवन दी, ಜೀವನ ದಿಯೇ ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರುವಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವನ ದಿಯೇ ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರುವಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಣಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವದ ಸುನ್ನಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಣಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವದ ಸುನ್ನದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದಂತ ವರದಯು ನೀನಾಗಿದಿ, ಜೀವವ ಉಳ್ಳ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವವ ಉಳಿಸಿದಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದಂತ ವರದಯು ನೀನಾಗಿದಿ, ಜೀವವ ಉಳ್ಳ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವವ ಉಳಿಸಿದಿ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದಿಯು ನೀನೆ ಅಂತಯು ನೀನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೆ ನೀನೆ, ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದಿಯು ನೀನೆ ಅಂತಯು ನೀನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೆ ನೀನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಪರಮ ದಯಾ ಕರ, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿಯೇ ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರಿವಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವನದಿಯೇ ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರಿವಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु यीशु के द्वारा आपने हमें बताया कि आपका प्रेम, आपका दया, आपकी कृपा कितनी गहराई से है। आपके पुत्र को उस वचनों के द्वारा बताया कि छोटा बेटा जब अपने होश में आया, पश्चाताप करते हुए अपने पाप से उठता हुआ अपने पिता के पास आया। जैसे ही आपने उसे देखा, आप उसके ऊपर और दौड़ने लगे, गले लगाया, चुम्बन लिया, उसे स्वीकार किया और फिर उसका पाप आपने सुना, उसका पश्चाताप आपने सुना और उसे क्षमा कर दिया। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के द्वारा हमें सिखाइए, हमें बताइए कि पश्चाताप करने के बाद, पाप स्वीकार करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद हमारे आत्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। विश्वास करते हैं प्रभु, इस कक्षा में आप हमें सिर्फ समझाएंगे नहीं, बल्कि हम हमारे खुद के आंखों से देखेंगे आपके शब्द में सामर्थ, आपका आत्मा का सामर्थ। और आज इस सब शाम के समय हम महान चमत्कार देखेंगे, आपका महान कार्य देखेंगे और सबसे बड़ी कार्य हम देखेंगे कि हमारा ये विश्वास जो आप बढ़ाने वाले हैं, जो आप बदलने वाले हैं, हमारा संपूर्ण जीवन बदलने वाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं जो आप वचन हमको समझाने वाले हैं, इस पर हमारा अधिक मात्रा से ध्यान रहे, समझ रहे और हमारे मन को ये शब्द, ये सत्य बदल दे, ताकि ये सत्य के द्वारा हम ऐसे जीवन जिए जिसके द्वारा आपको महिमा मिले। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। तो हम आइज़ाया 61 वचन 10 में सुन रहे थे, पढ़िए। हेलो 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 पढ़िए। मैं यहोवा के कारण मैं युवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। आनंदित होगा कि अति आनंदित होगा? अति आनंदित होऊंगा। वहां पर नहीं लिखा है मैं आनंदित होगा, लेकिन लिखा है मैं अति आनंदित होगा। क्यों? मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की
चादर ऐसी ओढ़ा दी है और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ा दी है जैसे दुल्हन जैसे दुल्हन दुल्हन फूलों की माला से फूलों की माला से अपने आप को सजाती है अपने आप को सजाती है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ठीक है। अभी यहां पर ये तो नहीं कहा है कि मैं आनंदित हूं, लेकिन क्या लिखा है? मैं अति आनंदित हूं। किस लिए आनंदित हूं? क्योंकि मेरा जो प्राण है प्रभु में है और प्रभु ने मुझे वस्त्र से वस्त्र उद्धार के वस्त्र कपड़े मुझे पहनाए हैं। अभी जो बेटा पश्चाताप करके वापस आया, पिता ने सबसे पहले नौकर से क्या कहा? उसके लिए जाके अच्छे से अच्छा वस्त्र या कपड़े ले आओ। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर दो प्रकार के कपड़े बता रहा है। एक कपड़ा है तारन का और एक कपड़ा है धार्मिकता का, जिसको लिखा है धार्मिकता का चादर से मुझे ढक दिया। जरा पढ़ना हो, चादर से मुझे ढक दिया है कि क्या लिखा है? धर्म की चादर से ऐसा ओढ़ा दी है, ओढ़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रश्न ये है, वस्त्र या कपड़ा और चादर, ये दोनों में कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर है? अभी 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 उदाहरण, आपके पास एक शॉल है। शॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में? शॉल। और आपके पास कपड़ा है। शॉल अंदर पहनता है कि कपड़ा अंदर पहनता है? उसी तरह कपड़ा अंदर रहता है कि चादर अंदर रहता है? सही है? सब सही है? सब सही है? तो ये बताता है कि मैंने तारन का कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन प्रभु ने खुद ने मुझे तारन का कपड़ा पहना है। वो हिंदी में कुछ बोलते हैं वस्त्र। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ रहा है मेरे में बहुत सारी कमीपन है, बराबर है? सुनिए 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 सुनिए, इसका मतलब ये तो साबित हुआ कि भले इसके अंदर कमीपन है, लेकिन अगर इसको वचन का जानकारी है और उस सत्य के अनुसार ये जीता है, भले ही ये इतना कमजोर है, लेकिन प्रभु इसके हाथों से महान कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 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 वो बहन किधर गई मालूम नहीं? अरे अभी तो थी, गाना गा रही थी, किधर गई? पीली वाली वो थी ना, अभी गाना गा रही थी, चली गई? किधर गई? बराबर है, गाना गाने के लिए अंदर, गाना खत्म मैं बाहर। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा, सुनिए सुनिए, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मुंह के अंदर एक गांठ है। क्या कहा? मुंह के अंदर एक गांठ है। मुंह के अंदर एक गांठ है। और मैंने उनको कहा, जब आप वचन सुनेगी, वचन को समझेगी, आपके बाजू में जो बैठा है और बैठी है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगी और तुरंत ही वो गांठ गायब हो जाएगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूं अभी? मैं क्यों बोल रहा हूं अभी? क्योंकि मेरा इतना विश्वास है कि वो गांठ अवश्य निकल जाएगा।
इसीलिए नहीं नहीं नहीं, निकल जाएगा। सुनो सुनो, पहला मेरे को समझाने दो। अवश्य, मैं खाली विश्वास का निकल गया नहीं, हकीकत में निकल गया, वो दिखाना चाहता हूं। लेकिन मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूं, अगर वो बहन अभी जो मैं सत्य समझा रहा हूं उस समय वो नहीं है, और जब प्रार्थना हो रहा है, जब उसको सत्य ही नहीं मालूम, तो उसको कोई मुक्ति मिल सकती है? नहीं। क्योंकि जो कुछ भी आपको मुक्ति चाहिए वो सिर्फ सत्य आपको मुक्ति दे सकता है, और कुछ नहीं। कोई इंसान आपको मुक्ति नहीं दे सकता है, सत्य तुम्हें मुक्ति देता है। और ये जो मैं समझा रहा हूं वो सिर्फ इस वचनों के अंदर का जो छुपा हुआ रहस्य है उसका सत्य मैं समझाता हूं। और जब ये बहन, उस आपके मुंह में कुछ गांठ है ना, मैंने अभी सबको सामने बताया, आपको अभी फोन आया तो मोबाइल को तोड़ देना, लेकिन यहां से बाहर नहीं जाना। क्यों? मैं जो समझा रहा हूं वचन, वो समझने के बाद ये जो बहन बाजू में बैठी है ना, वो आपके ऊपर हाथ रखेगी, हम सब एक दूसरे पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे ये समझने के बाद, और उसके हाथ से ये चमत्कार होगा। और जब ये उसके हाथ से चमत्कार होगा तब आप क्या बोलोगे? अरे अगर इस बहन के हाथ से चमत्कार होता है तो मेरे हाथ से क्यों नहीं? लेकिन अगर वो मेरे हाथ से चमत्कार होएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? अरे इसको तो प्रभु ने चुना है। तो कौन सा अच्छा है, मेरे हाथ से होना है कि उसके हाथ से होना है? ये क्रिश्चियन जीवित है ना, लक का गेम नहीं है, सत्य का गेम है। जब आपको सत्य समझाया जाता है और सत्य को जानकारी मिलता है, तब उससे आपका मन बदलता है। सर, कल मैंने कहा था ना, एक हिंदू सर है जिसने प्रार्थना किया, पैर का 1 इंच बढ़ गया पैर, याद है? याद है? नहीं, उसको माइक नहीं देना, वो उसको माइक देगा तो वो छोड़ेगा नहीं, फिर मेरे को प्रवचन करने नहीं मिलेगा। याद है? याद है। हिंदू भाई है, लेकिन प्रार्थना कभी किया? पहले वचन को सुना, समझा, जब सत्य समझ में आया तो बोलने लगा, अगर प्रभु इसके हाथ से कर रहा है, मेरे हाथ से भी अवश्य होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के राज्य में लिखा है कि मेरा प्रभु भेदभाव नहीं करता है, वो सबको एक जैसा चाहता है, लेकिन हमारा सोच ऊंचा नीचा है। तो मैं जो समझाने वाला हूं उससे आपका जो नीचे वाला सोच है वो ऊपर बढ़ेगा, और जब वो ऊपर बढ़ेगा तब आप देखोगे, अरे इतना आसान है, इतना जल्दी होता है चमत्कार। कल जब भी वो आदमी का, आज खाना खाया, आज भी पाइपलाइन एकदम ओके था पूरा। जीसस ऐसा प्लम्बर है जो गले का पाइपलाइन भी ठीक करता है। हालेलुया। अभी हमको ये वस्त्र के बारे में समझना है। मैं गलत बोल रहा ना, फिर वापस बोलो आप। क्या क्या है? वस्त्र, वस्त्र, ओके वस्त्र। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, गलत सीखो मत शब्द। आपका जो बराबर शब्द है उसको समझो। वस्त्र, ओके ठीक है यार, गलती है, चलो छोड़ दो यार। अच्छा, तारन, ये तारन का मतलब क्या है? ये जो शब्द है तारन, इसका मतलब क्या है? नहीं, तारन का मतलब है जिसमें हर प्रकार का आशीर्वाद, चंगाई, मन की आशीर्वाद, खुशी, दुष्ट आत्मा से मुक्ति, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? रक्षा, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, ये सब को एक साथ मिलाएगा तो वो होता है तारन। प्रभु के साथ अनंत जीवन, ये सब कुछ मिलकर होता है। तो जब एक इंसान बोलता है तारन,
उसका मतलब क्या? चंगाई आया, मुक्ति आया, शांति आया, रक्षा आया, उन्नति आया, अनंत जीवन आया। कोई भी, हर उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ विजय में बदल गया है, उसको बोलता है तारण। तो यहां पर वो बोलता है कि प्रभु ने मुझे कौन सा वस्त्र दिया है? पढ़िए सबसे पहले वो तीसरा वचन, तीसरा लाइन। उसने मुझे, मैंने नहीं, उसने। अभी हमने सबने कपड़ा पहना, हम सब कपड़े में हैं। उसने मुझे पहना है कि मैंने पहना? प्रभु तेरे घर पे आया था? ये कपड़ा किसने पहना है? सब उल्टा बोलता है आज। क्या चाय पिया कि क्या पिलाया तेरे को? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये क्या बोलता है? ये कपड़ा किसने पहना है? प्रभु ने मुझे पहनाया। और कौन सा कपड़ा पहना है? तारण का। मतलब मुझे उन्होंने चंगाई का कपड़ा पहनाया, उन्नति का कपड़ा पहनाया, सुरक्षित का होने का कपड़ा पहनाया, चंगाई मुक्ति का कपड़ा पहनाया, बाद में अनंत जीवन का कपड़ा पहनाया। ये सब कपड़ा पहनाया। तो सच्ची बताइए, ये सब चीज मेरे जीवन में जब कार्य करता है और मैं अनुभव करता है, मैं आनंदित होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बराबर है। लेकिन ये बोलता है मैं ये सब चीज के लिए आनंदित नहीं हूं, इससे भी बढ़कर कुछ एक चीज है जिसके लिए मैं आनंदित हूं, और वो है चादर। पढ़िए वापस। उसके बाद उसने मुझे चादर, वो चादर का पढ़िए। हाँ। और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ा दी है। हाँ, धर्म की चादर ओढ़ा दी है। तो कौन सा कपड़ा अंदर है और कौन सा कपड़ा बाहर है? तारण का कपड़ा बाहर है कि धार्मिकता का कपड़ा बाहर है? धार्मिकता। बराबर है। अब ये धार्मिकता का मतलब क्या है? या गुड ट्रांसलेशन, व्हाट इज राइचियसनेस? देखिए देखिए देखिए, हम सब ने पाप किया है, मान लिया। ये बेटे ने भी पाप किया था, सही है। मान लीजिए उस पिता ने उसको क्षमा भी किया, लेकिन पाप क्यों करते हैं हम? अभी अब हम सब ने, बहुतों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उनको अनुभव भी किया है, और जब हमने पश्चाताप किया तभी बहुत रो रो के पश्चाताप भी किया है। हमने पवित्र आत्मा का ग्रहण भी किया है। हमने ये भी फैसला किया हमको पवित्र जीवन जीना है, सही है। लेकिन ये सब होने के बावजूद, क्षमा होने के बावजूद, सब अच्छाई होने के बावजूद, आशीर्वाद मिलने के बावजूद, फिर भी हम बहुत बार इधर उधर झपकी पाप में गिरते हैं ना? क्यों गिरते हैं? क्योंकि हम में, सब में पाप करने का स्वभाव, पाप करने की शक्ति हमारे सबके अंदर है। तो भले ही प्रभु ने हमको 100 बार क्षमा किया, ये तो अच्छा है, लेकिन इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही क्षमा होता है, दूसरे दिन मेरे में और भी इच्छा है पाप करने का। क्यों? मेरे अंदर एक पाप का जड़ है, और जब तक वो जड़ रहेगा तब तक मैं पाप करता ही
रहेगा। समझ में आ रहा है? एक याद रखना, आप और मैं पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पाप किया है, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि हम पापी पैदा हुए हैं। अच्छा, मैं और समझा रहा हूं। रोमियो का पत्र 5 और वचन 19। देखिए ये जो सत्य जब हमको समझ में आएगा, बीमारी तो छोड़ो, हमारी हर प्रकार की समस्या पर हमको विजय मिलेगा। पढ़िए 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य, धीरे धीरे, जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, पापी बन गए। एक मिनट, पापी बन गए। आपका हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? मराठी बाइबल मध्ये काय लिहिलंय? ठरवलं, पापी ठरले। लेकिन इंग्लिश में लिखा है एक मनुष्य के डिसोबीडियंस या आज्ञा पालन न करने से सभी पापी बनाए गए। सभी पापी बनाए गए। अभी उदाहरण सुनो उदाहरण। आपके कितने बच्चे हैं? 3। आपका जिस दिन लगन हुआ, बच्चे तो नहीं थे, लेकिन बच्चे खानदान पीढ़ी का पीढ़ी आपके अंदर था। सही समय पर एक एक करके आपसे आए। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको नहीं, मान लीजिए माता और पिता को HIV है उनके खून में, तो बच्चे को क्या होता है? बाय डिफॉल्ट HIV आता है। और अगर वो आता है, वो क्या बच्चे का कसूर है? तो बच्चा HIV में आया क्योंकि उसने पाप किया कि वो बच्चा HIV में बनाया गया? अब समझ में आ रहा है? तो आदम ने जब आज्ञा का पालन नहीं किया तब वो पापी बन गया, लेकिन हम जो उसके अंदर थे, हम पापी नहीं बने, लेकिन हम पापी बनाए गए। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? तो आदम के अंदर पाप करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, वो प्रभु से विरोध करने की शक्ति उसके अंदर आई, और जब उसके अंदर आई तभी उसके पास कोई भी संतान नहीं थे। और उसके बाद जितने भी संतान पैदा हुए वो कौन से रूप में पैदा हुए, कौन से स्वभाव में पैदा हुए? पाप के रूप में पैदा हुए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। तो पाप का जो स्वभाव है वो उसको बोलता है अनराइचियस, मतलब अधार्मिकता। प्रभु का जो पवित्र स्वभाव है वो उसको बोलता है धार्मिकता। कुछ समझ में आ रहा है? पाप का जो स्वभाव है वो क्या है? अधार्मिकता है। पवित्र का जो स्वभाव है उसको बोलते हैं धार्मिकता। अभी एक कुत्ते को भी नहलाया और एक सुअर को भी नहलाया, दोनों को शैम्पू से नहलाया, दोनों को लिपस्टिक लगाया, दोनों को एक बो लगाया,
पाउडर मारा और दोनों को छोड़ दिया। कुत्ता कहां रहेगा? घर के बाहर। सुअर कहां रहेगा? बेडरूम में। किधर रहेगा? वो क्यों कीचड़ में जाता है? कुत्ता क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो स्वभाव है। सही है, सही है, अभी तक समझा? तो यहां पर आइजाया बोलता है मैं इसके लिए आनंदित नहीं हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे तारण का वस्त्र पहनाया है, लेकिन मैं अधिक आनंदित हूं क्योंकि अब मेरे अंदर जो पाप का स्वभाव था, अधार्मिकता का स्वभाव था, उसको निकाल के प्रभु ने मुझे उसके धार्मिकता का चादर से ढक दिया है। तो अब मेरे अंदर अधार्मिकता का स्वभाव नहीं, लेकिन बल्कि प्रभु स्वर्ग पिता का स्वयं स्वभाव मेरे अंदर डाला है। इसके लिए मैं आनंदित हूं। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? तो जब स्वर्गीय पिता ने वो वस्त्र को मंगाया अपने नौकरों से, उसने ऐसा कपड़ा नहीं मंगाया, उसने धार्मिकता का कपड़ा पहना मंगाया कि मेरा बेटा पहला अधार्मिकता था, इसके लिए उसको उस देश में जाने की लालच थी। अब जब वो पश्चाताप करके आया, वो सबक सीख के आया, तो मैं उसको अब मेरा खुद का स्वभाव देता हूं, और जब मेरा उसका स्वभाव बदल गया है, अब उसको उस देश का याद भी नहीं आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्यों अभी दारू का लालच नहीं आता है? क्योंकि धार्मिकता का वस्त्र है। क्यों? अभी तेरे सामने कोई दारू नहीं पीता है, पीता है, लेकिन कुछ आता है? नहीं आता है, क्योंकि वो जो शैतान की शक्ति खींचती थी उसको प्रभु ने तोड़ दी। किस दिन तोड़ दी? जिस दिन तुमने पश्चाताप किया, हृदय से पश्चाताप किया। तो सिर्फ तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं हुआ, अगर भले पाप का क्षमा हुआ और धार्मिकता का चादर प्रभु ने नहीं चढ़ाया, तो 2 दिन के बाद तुम वापस जाके दारू पी गए। तो आनंदित क्या करना है? आनंदित किसमें है? कि मुझे प्रभु ने मुक्ति दिया, कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया, कि प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, कि प्रभु ने मेरा भविष्य किया। क्या मुझे यह आनंदित करना है कि प्रभु ने मेरे अंदर का जो पाप का स्वभाव उसको उखाड़ दिया और उनका खुद का स्वभाव डाला, ये उस चादर को मेरे ऊपर ढक दिया है। हालेलुया। और जब ये धार्मिकता का जो चादर होता है, शैतान 2 चीज करता है एक इंसान के जीवन में। सबसे पहले जब एक इंसान ने पाप किया है, वो उसको बार बार वो पाप याद दिलाता है। तुमने वो पाप किया था, तुमने वैसा किया था, याद है तुमको तुमने क्या किया था। और वो जितने बार याद आता है उसके अंदर गिल्ट दैट इज रिपेंटेंस, गिल्ट, दोषी मानना। और जब तक वो खुद को दोषी मान रहा है, तब तक वो उसका ध्यान प्रभु पर रहेगा कि शैतान के एक्यूजेशन, शैतान उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, उस पर ध्यान रहेगा। तो हर बार शैतान क्या करेगा? अगर अभी चंगाई का समय है, वो बोलेगा तेरे को चंगाई मिलेगा, देख तेरा जिंदगी कैसा है, देख तू कैसी जी थी, देख तेरा जिंदगी में तूने क्या क्या किया, तेरे को लगता है तेरे को कुछ मिलने वाला है, तू उसका लायक भी नहीं है। अभी वो क्या कर रहा है? तुमको दोषी ठहरा रहा है। और जितने बार आपका मन उस पे रहेगा, तो आप अपने अंदर क्या करते हो? मैं एक पापी हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो अब वो इंसान उजाला वो होगा, ऐसा बोलता है कि मेरे जीवन में अंधेरा है, वो बोलता है। लेकिन जिसने वो धार्मिकता का चादर पहनाया है, मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वचन में लिखा है, और वचन में लिखा है तो मैं ये सोचता हूं और ये विश्वास करता हूं
भले ही मैंने कितना भी पाप किया था, प्रभु ने मुझे उस पाप से सिर्फ क्षमा नहीं किया है, लेकिन उस पाप का जो जड़ था, पाप करने का जो स्वभाव का शक्ति था, उसको भी उखाड़ कर अब पवित्र जीवन जीने का शक्ति मेरे अंदर डाला है। प्रेज द लॉर्ड, जोर से, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कैसे डिप्रेशन में जाते हैं? क्योंकि उनकी जीवन में जो गलती हुई है वो बार बार टोकता है। तो ऐसा इंसान प्रभु जो बोलता है उस पर नहीं ध्यान देता है, वो वही चीज को लेके बैठता है और दुख करता है और जुक करता है और वो डिप्रेशन में जाता है। मान लीजिए ये इंसान ने विश्वास किया प्रभु पे, इसको क्षमा मिला और ये अभी गिल्ट से बाहर निकला है, तो अब वो जितने बार आरोप लगाता है तो वो बोलता है देख मैंने तो किया था, लेकिन जिस दिन मैंने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु के लहू से मेरा मन को प्रभु ने साफ कर दिया है और मैं अब शुद्ध हो गया हूँ, तो मुझे अब मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया है। तो जब शैतान देखता है कि अब मैं इसको दोषी नहीं ठहरा सकता है, तो शैतान अभी क्या करता है? टेम्पटेशन मोह, MOH, मोह। Is there a word like this? लालच मेरे अंदर लालच बढ़ाता है ताकि मैं उस पाप में घिरूं। तो जब शैतान मुझे मेरा पिछला जीवन का याद दिलाता है कि मैंने जो पाप किया था और मेरे पर आरोप लगाता है, ये धार्मिकता का चादर क्या करता है? मुझे याद दिलाता है कि अब मेरे अंदर वो पाप करने की शक्ति भी नहीं है। अब मेरे अंदर पाप पर विजय करने की शक्ति मुझे मेरे पिता ने मेरे ऊपर चादर डाली है धार्मिकता की। और ये जब इंसान विश्वास करता है और उसके अनुसार अपने मन को ऊपर सोचता है, तब उसके जीवन में उस प्रकार का जीवन जीता है। अब देखिए, आप एक काम कीजिए, एक हफ्ते के लिए ऐसे बोलते जाओ, मैं ये पाप अभी से नहीं करूँगा, मैं ये पाप अभी से नहीं करूँगा, मैं ये पाप अभी से ये पाप मैं नहीं करूँगा। रोज बोलो, वो पाप आप अवश्य करोगे, क्योंकि आपके मन में एक ही है, ये पाप मैं नहीं करूँगा। तो आपका टॉपिक किधर है? पाप 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 पाप। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 मिनट के लिए कोई भी पीछे नहीं देखेगा। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। I told you before the break to do something, do it now. मैंने तेरे को जो बोला था ना, वो अभी करना। हाँ, नहीं थोड़ा बाजू में। मैंने बोला पीछे मत देख यार। आप में से कितने लोगों को दिल में आया पीछे देखने का? क्या झूठ बोलता है यार, क्या झूठ बोलता है। एक मिनट, जब तक मैंने कहा था, मैं वचन बोल रहा था, आपके मन में था पीछे देखने का? ख्याल भी नहीं आया। जैसे ही मैंने कहा पीछे मत देखना, अब क्या होता है? ख्याल आ गया। क्या होता रहेगा पीछे? वो क्या कर रहा है पीछे? एक बार तो मुझे झलक देखने तो दे। तो मतलब क्या है? जो आज्ञा दिया है उसका विरोध करने का हमारा अंदर स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। अब जब से आप लोग बैठे हो, मैं आपको वचन गहराई से समझा रहा हूं। जितना गहराई से समझा रहा हूं,
आपके आंख बाहर आए हैं, ऐसे देख रहा है, कान बाहर आया है और पूरे ध्यान से आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो बहुत आप उसमें खो गए हैं उसमें, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए आप देख रहे हो। क्या आपकी इच्छा है अभी पीछे देखने की? नहीं। तो इसी तरह पाप करने की शक्ति एक जगह पे है और प्रभु यीशु का जो धार्मिकता का स्वभाव जो उसने मेरे लिए किया है, जो उनका वचन है, वो एक साइड में है। तो जब आप टीवी में कुछ आपका इंटरेस्टिंग मैच देखते हो या कुछ देखते हो, आप ऐसे ऐसे देखते हो, कोई बुलाता है तो आपको याद भी नहीं, सुनाई भी नहीं देता है, आप पूरे टीवी के अंदर है? उसी तरह इस वचन को जब आप पढ़ते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, हमारा ध्यान इतना उस वचन पे जाता है कि पाप का हमको याद भी नहीं रहता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप जितना बोलोगे ना मैं पाप नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, उतना ज्यादा करेगा। आप जितना वचन को लेके बैठेगा और पाप करने के बारे में बात ही नहीं करेगा, लेकिन खाली वचन ही वचन, वचन ही वचन, आपको याद भी नहीं रहेगा वो पाप में करता था किधर गया, क्योंकि वो वचन उस स्वभाव को नाश कर देगा। तो यही वो बोल रहा है। तो पिता ने उसको कौन सा चादर चढ़ा है? धार्मिकता का। तो जब शैतान देखता है, वो आकर आप पे आक्रमण करता है और बोलता है तुमने ये पाप किया और ये पाप के वजह से तुम्हारे ऊपर श्राप है, तुम्हारे ऊपर ये है, तुम्हारे ऊपर वो है। तो वो कहता है जरूर मैंने पाप किया था, लेकिन मैंने मेरा पाप कबूल किया, क्षमा भी मांगा। प्रभु ने सिर्फ मेरा रक्त से, उनके बेटे के रक्त से मेरा पाप धोया नहीं, बल्कि वो जो पाप करने की जो शक्ति थी जो तेरी थी उसका भी बैंड बजाया और अब मेरे ऊपर धार्मिकता का चादर चढ़ाया है। हालेलुया। तो जब भी वो आरोप देता है, वो आरोप आप पर काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये चादर के बारे में नहीं मालूम है तो बोलेगा हाँ मैंने तो किया था, सही है, मेरे जीवन में तो श्राप ही है, और मेरे पीढ़ी लोग ने भी लफड़ा किया था उसका भी श्राप है, और वो बाजू वाले ने जादू टोना किया वो भी है, और उसने मेरे को ऐसा किया वो भी है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु भी और ये भी है। ये कौन बोलता है? शैतान बोलता है। लेकिन पिता ने क्या किया? सबसे पहले उसको धार्मिकता का रस चादर से उसको ढक दिया। दूसरा, तो पश्चाताप करने से सबसे पहले क्या मिलता है? देखिए, अगर आपको चंगाई मिली, मान लीजिए आपको चंगाई मिली, दारू से मुक्ति मिली, रक्षा मिली, उन्नति मिली, लेकिन आप फिर से वही लफड़े में गिर गए, तो ये जो मिला था वो क्या होएगा? ये जो मिला था आप वापस पाप में वही पिछला वाला जिंदगी जी रहा है। ये सब था, शैतान सब लेके गया। लेकिन जब आपको धार्मिकता का चादर मिलता है तो तारण का चादर पूरा फ्री पैकेज मिलता है। जैसा एक लो और एक मुफ्त, तो वो उसके लिए आनंदित है। वो आनंदित इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को प्रभु ने चंगाई दी है, वो आनंदित इसलिए नहीं कि प्रभु ने मुझे उन्नति दी है, वो इसलिए आनंदित है कि मुझे प्रभु ने उसका खुद का चरित्र दिया है, उसका खुद का स्वभाव दिया है। अब मैं पवित्र जीवन जी सकता हूं और मेरे पिता के साथ मेरा संबंध और निकट होता है, इसलिए मैं आनंदित हूं। हम लोग किसके लिए आनंदित होते हैं? प्रभु का स्वभाव मिलने से, क्या कुछ माल पानी मिलने से? देखिए, अगर मुझे प्रभु का स्वभाव मिला तो सब कुछ उसका जो है वो मेरे अंदर अपने आप आ जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे पास स्वभाव वो नहीं है तो मैं हमेशा पूछता हूं, लेकिन पाप में गिरकर मैं सब खो देता हूं। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? आमदनी का, प्रभु का धार्मिकता, क्योंकि वो मिला तो पूरा पैकेज मिल जाएगा। और प्रभु बोलता है सबसे पहले उसने अपने बेटे को क्या दिया? धार्मिकता। समझ में आ रहा है? हेलो,
जिस दिन मुझे ये सब समझ में आया उस दिन से मुझे समझ में आया, आहा, अब जब शैतान मुझे मेरा भूतकाल बताता है मैं उसको उसका भविष्य काल बताता हूं। क्योंकि मेरा भूतकाल बोलता है मैं नर्क में जाने वाला था, और जब तक मुझे वो धार्मिकता नहीं मिलता था मैं उसका साथ उसके गुलामी में नर्क में जाता था। लेकिन मेरा तो भविष्य स्वर्ग है और शैतान तेरा भविष्य नर्क है। तो मेरे साथ टाइम पास करना मत, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रश्न ये है, क्या हम सबको ये धार्मिकता हमारे मेहनत से मिलता है कि प्रभु पर विश्वास करने से मिलता है? ये मुफ्त तोहफा है? देखिए देखिए ये कैसे मिलता है ये भी मैं बताता हूं। आदम ने जो आज्ञा का पालन नहीं किया, वापस आदम को जब बनाया प्रभु ने धार्मिकता में बनाया, लेकिन जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसके अंदर क्या आया? पाप करने का, अधार्मिकता का स्वभाव आया। वही स्वभाव सारे बच्चों को आया। प्रभु यीशु आए। क्या प्रभु यीशु का जन्म कोई पुरुष से हुआ? क्या पवित्र आत्मा से हुआ? आपको एक मैं रहस्य सिखाता हूं वापस। रोमियो का पत्र 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसका एक ही एक मिनट, तेरे बाइबल में क्या लिखा है? मृत्यु नहीं उसके पहले एक मनुष्य के एक मिनट एक मनुष्य के अपराध के कारण एक मिनट आप मुझे बताइए, फल किसने पहले खाया? प्रभु ने कहा था ना ये पेड़ का फल मत खाना। शैतान ने सबसे पहले किससे बात किया? औरत से, हवा से। तो फल किसने पहले खाया? हवा ने। फिर उसने किसको जब फल दिया? आदम को। तो पहला किसने खाया? औरत ने। तो पाप पहला किससे आया? क्या बोला? वापस बोल। हाँ, पहला किसने खाया? तो पाप किससे आया? तो वो क्यों पढ़ रहा है वैसा? क्या हुआ? तो आपका बच्चा पाप करेगा तो आप पे आएगा, क्योंकि आप बच्चा आपके से आया है। तो आपका बच्चा जो भी लफड़ा करेगा वो आपसे आएगा, क्योंकि उसने आपसे आया ना। नहीं लफड़ा किसने किया था? हवा ने। फल किसको दिया? आदम को। तो पाप कहां से आया? हवा से कि आदम से? बाइबल में दोनों ने लिखा है, बराबर पढ़। एक एक बताता है। औरत लोग के बाद बहुत पार्शियलिटी है, प्रभु बहुत पार्शियलिटी करता है। और एक बताता है, एक दिन एक स्वर्गदूत आता है, उसका नाम है गैब्रियल आता है, और ज़करियस जो पुरोहित है वो प्रार्थना कर रहा है। बुढ़ा है, प्रार्थना समाप्त होता है, वो स्वर्गदूत आता है और बोलता है तुमको बच्चा होने वाला है, उसका नाम है जॉन, तुमको ऐसा है वैसा है। बुढ़ा बोलता है मैं तो बुढ़ा हूं, मेरी बीवी बुढ़ी है, कैसे होगा? तो वो ज़करियस को बोलता है मेरे पर तू शक करता है, आज से तेरा मुंह बंद। तो जब वो बाहर आता है,
क्यों? मेरे को प्रश्न पूछता है, तेरा मुंह बंद। 6 महीने के बाद वही स्वर्गदूत आता है एक कन्या के पास, उसका नाम है मेरी। उसको भी बोलता है तेरे को होने वाला है बच्चा, उसका नाम है जीसस। वो पूछती है कैसे होगा, मेरा तो लगन नहीं हुआ। लेकिन उसको तो गूंगा नहीं किया। तो प्रश्न यह है, जब आदमी प्रश्न पूछता है तो उसको गूंगा किया जाता है। जब औरत एक प्रश्न पूछता है उसका पेट। बाइबल में बहुत सारा ऐसा लफड़ा है, कोई बात नहीं। क्या बोलती है, क्या बोलती है? अच्छा हुआ हम लोग औरत है बोलती है। ये आपको बोलती है प्रश्न पूछना नहीं तो क्या बोली, क्या बोली? बोलना बोलना। प्रश्न पूछेगा तो कुछ तो बोली हो, और आप बहुत आनंदित हुए। बोलो बोलो क्या बोली? ज़करियस का मुंह बंद हो गया, लेकिन इसका मुंह बंद नहीं होता है। ज़करियस का मुंह क्यों बंद हो गया? अच्छा, आपने हमेशा विश्वास किया। अच्छा, उस अविश्वास था इसके लिए बंद हो गया। और मरियम ने पूछा तभी। तो वो भी बुढ़ा था ना, कैसे होएगा यार? उसकी बीवी तो एकदम बुढ़ी थी ना, कैसे होएगा? अरे ये क्या? और उसकी बीवी को तो जब जवान थी तब भी बच्चा नहीं हुआ, अभी कहां से होएगा? उसका सवाल सही था यार। पूरा जिंदगी जब जवान थी तभी नहीं हुआ, अब कहां से होने वाला है? लेकिन आदमी ने जब पूछा अविश्वास है, औरत ने जब पूछा वो तो कुंवारी थी ना। मैं अब्राहम का बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा है, हम लोग को गूंगा किया है। तुम लोग हंस रहे क्योंकि तुमको नहीं मिला ना। देखो अभी भी सब आदमी लोग बहुत सीरियस है। बाइबल में ऐसे ही है। फल औरत ने खाया, खाने के बाद आया एक खाना, और वो भी बेचारा क्या करेगा, नहीं खाएगा तो परेशानी, ले खाया। आज भी वही हो रहा है घर पे, खाना। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा मैं बताता हूं, हमने कल पढ़ा जीवित और मृत्यु किधर है? जीव पर है। कौन पहले आना है? यूहान पहले आना है कि जीसस को पहले आना है? यूहान को आना है। प्रभु की योजना है कि वो यूहान आए, और उसने स्वर्गदूत को भेजा है और कहा है तुम्हारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। सबसे पहले बोलता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। इसका मतलब ज़करियस प्रार्थना कर रहा था और उसको कहा तेरी प्रार्थना सुन ली, वो ऐसा है और वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ बोला है। तो ये अभी क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, बुढ़ा बुढ़ी, बुढ़ा बुढ़ी, बुढ़ा बुढ़ी। वो इंजन को ही बंद कर, मुंह बंद रहेगा तो सब लफड़ा बंद। मुंह शब्द नहीं निकलेगा। कल हमने पढ़ा ना, शब्द क्या है? पात्र है जिसमें है चीज जो पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। तो ये जब बोलता है मैं तो बुढ़ा हूं, मेरी बीवी बुढ़ी, बुढ़ी 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 बुढ़ी, तो बोलता है इसका इंजन जरा बंद कर, 9 महीने के लिए, बच्चा होने के बाद वापस इंजन खोल दे। तो प्रभु हमको सिखाता है कि हम हमारे खुद के ऑटो से हमारा भविष्य कितना बिगाड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अभी औरत ने पहले खाया और आदमी ने बाद में खाया। अपराधी कौन हो गया? आदमी। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने कहा था इस पेड़ के फल को नहीं खाना है,
उस समय सिर्फ आदम था। तभी हवा नहीं थी। तो ये आज्ञा किसको दी थी? आदम को दी थी क्या हवा को दी थी? आदम को दी थी। अभी सब आदमी लोग बोलते हैं हाँ फिर समझा, पार्शियलिटी नहीं है, हमारा ही लफड़ा है। अभी से जब भी वो आके बोलेगी ना खाना खाना नहीं खाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो एक आदमी के अपराध से विक्रम भाई भूल गए? नहीं पढ़ रहा हूं। 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, ये शरीर मौत के लिए नहीं बनाया था, ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए बनाया था। लेकिन जब पाप आया किसके अंदर? आदम के अंदर, वही पाप का असर सारे मानव जाति पर हुआ और इसीलिए सारी मानव जाति मरती है। जब प्रभु ने बनाया था तब ये शरीर, इसमें बीमारी नहीं थी, दुख नहीं था, क्रोध नहीं था, श्राप नहीं था, मौत नहीं था, ये सिर्फ पवित्र था, ये सिर्फ धार्मिकता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक चीज बताता हूं, हमारे कैथोलिक चर्च में बहुत सारे संत लोग हैं। जैसा गोवा में सेंट फ्रांसिस की बॉडी है, 400 साल से भी अधिक है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी राख नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कोई कोई ऐसे संत लोग हैं अभी भी, उनका शरीर 800 साल खत्म हुआ है, 1000 साल खत्म हुआ है, 1200 साल के हो गया है, लेकिन उनका शरीर अभी भी नाश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों उनका शरीर नाश नहीं होता है, हमारा शरीर नाश होता है? क्योंकि वे लोग ऐसा जीवन जीने लगे जो धार्मिकता का जीवन, उनका मन हमेशा पवित्र, उनका शब्द पवित्र। तो जितना हमारे अंदर धार्मिकता बढ़ता है उतना हमारा शरीर में और मजबूत होता है और वो नाश नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, अलग अलग देश में ये जो शरीर अभी जैसे सेंट फ्रांसिस का गोवा में है, वैसे अलग अलग देश में अलग अलग संत लोग का शरीर है। किसका किसका शरीर 1200 साल पहले का है, और अभी आप देखोगे ऐसा लगता है कुछ 2 दिन या 6 दिन पहले वो गुजर गया है। 1200 साल, और उसको कोई केमिकल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, लेकिन वो शरीर राख नहीं होता है। ये प्रभु की शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लोग भी अधर्मिकता में पैदा हुए, इनको भी प्रभु यीशु का गॉस्पेल पढ़ाया गया, लेकिन इन्होंने वो वचन जो मिला उसके अनुसार वो जीने लगे। हर पल हर समय उनका ध्यान प्रभु पर था, और इसीलिए वो धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। इसके बाद इसीलिए मरने के बाद भी उनका शरीर का नाश नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़िए वापस, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस नहीं वापस स्टार्ट से पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक मनुष्य के अपराध के लिए सारा मानव जाति अपराधी हुए, मृत्यु के दंड में आ गए। उसी तरह
प्रभु यीशु के आज्ञा के पालन करने से हम सबको क्या मिलता है? धार्मिकता मिलता है। और ये धार्मिकता कैसे मिलता है? उन पर विश्वास करते हुए मिलता है। ये कब मिलता है? जब एक इंसान उनको विश्वास करता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है और अपना संपूर्ण जीवन त्याग करता है प्रभु यीशु के लिए, और वो बोलता है आज से मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, प्रभु यीशु आपके लिए जीऊंगा। ऐसे लोगों को वो तारण मिलता है, वो धार्मिकता मिलता है, और इस धार्मिकता से वो पवित्र जीवन जीने शुरुआत करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये धार्मिकता का चादर कब मिलता है? पश्चाताप करने से। और ये किसके रूप में मिलता है? विश्वास से मिलता है। फिर उसके बाद ल्यूक 15। सवेरे से हम एक ही चैप्टर पे अटके हैं ना, लेकिन कुछ सीख रहे हैं। हेलो हेलो, हम सीख रहे हैं। आपको धार्मिकता का चादर मिला है? जिसके पास बच्चा है, आपको धार्मिकता का चादर मिला है? उनको पता नहीं है। तो जब सत्य नहीं पता चलेगा तो कार्य होगा? ये जो बहन नीला जैसा पेनी हरा, आपको धार्मिकता का चादर मिला है? ये धार्मिकता का चादर कैसे मिलता है? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? तो क्या ये आपको मिला है? धन्यवाद प्रभु। 1.25 घंटा समझाने के बाद मैंने एक प्रश्न पूछा, मिला है? जब आप ऐसे करते हो तो आपने खुद वो क्या है, आपके टाकी में पानी है टेरेस पे, और वही पाइप आता है, लेकिन बाथरूम में पाइप दिखता नहीं है, सिर्फ नल दिखता है। पाइप दिखता है नहीं, लेकिन आपका विश्वास है कि टाकी से नल तक पाइप जुड़ा हुआ है, और आप नल को खोल देते हो। जितना ज्यादा खोलते हो उतना तेजी से पानी गिरता है, जितना कम खोलते हो उतना कम पानी गिरता है। तो जब मैं पूछता हूं आपको धार्मिकता का चादर मिला है, लगता है मिला है, तो थोड़ा खोला है। जरूर मुझे मिला है, मतलब पूरा खोल दिया है। भले मुझे पाइप नहीं दिखता है, भले मुझे टाकी नहीं दिखता है, लेकिन मेरी खातरी है ये जब मैं नल खोलूंगा इसमें से पानी आएगा। इसी तरह मुझे खातरी है, यहाँ पर वचन में लिखा है, तो ये मेरा कनेक्शन ईश्वर के साथ हुआ है इस वचन के द्वारा, इसीलिए मैं जानता हूं मुझे धार्मिकता का चादर मिला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मिला है। अब ये दूसरा वचन सुनने के बाद आप उस बहन के लिए प्रार्थना करेगी और वो घाट हमारे सामने निकल जाएगी। अगला वचन सुनिए। अभी अंगूठी के बारे में है। 17 में ना, 15 ल्यूक 15 कौन सा वचन? ल्यूक 15 है, 15 17 19 22 19 19 19 22 अंगूठी का किधर है? 22 परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में नहीं बस अंगूठी। आगे छोड़ दूं क्या? सिखाऊं? नहीं चल छोड़ देता हूं। उसके हाथों में आपको मालूम है एक जमाना था जब जो अधिकारी था या राजा था उसका सिग्नेचर किससे होती थी?
अंगूठी का उसका सील लगता था और वो उसका अधिकार था। उसी तरह स्वर्ग पिता ने अब उसके बेटे को क्या दिया? किसकी अंगूठी? राजा की। और पिता राजा है तो बेटा कौन होगा? राजकुमार। राजकुमार। और बेटे के ऊपर जो अंगूठी है वो अंगूठी का उसको अधिकार दिया है। अब देखेंगे ये अधिकार प्रभु यीशु हमको कहां से दे रहा है। ल्यूक चैप्टर 10 वचन नंबर 17। अब अच्छा लग रहा है? हेलो, लूक 10 वचन नंबर 17। वे 17 नहीं रे 70। 70, हाँ, वे 70 आनंद करते हुए, वे 70 आनंद 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 करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। एक जमाना था जब दुष्ट आत्मा मुझे सता रहा था, लेकिन अब खेल पलट गया है। अब समय पलट गया है। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अभी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब मेरे पास एक जमीन है लेकिन मैं कहीं बाहर गांव जा रहा हूं, तो उस जमीन का देखभाल करने का अधिकार मैं विक्रम भाई को देता हूं और इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं जिसका नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जिधर मेरी सिग्नेचर लगने की है वो अब विक्रम लगाएगा, तभी भी वो डॉक्यूमेंट पास हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं हकीकत में मालिक हूं, लेकिन जब मैंने उसको अधिकार दिया है उसके सिग्नेचर भी जैसा मेरी सिग्नेचर जैसा। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके अंदर जो सामर्थ था, वो कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अपने शिष्यों को दिया और कहा जाओ बीमारियों को चंगा करो, कैदियों को मुक्त कर दो, शैतान की शक्ति जो पकड़ा है उनको छुड़ाओ, जो मरे हुए हैं उनको जिंदा करो और प्रवचन की घोषणा करो। तो ये 70 तो गए और जैसे उनको बोला था वैसे उन्होंने किया और उन्होंने अपने आंखों से देखा। जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमको कहा था हमने विश्वास किया। हमने विश्वास किया और विश्वास करते हुए प्रार्थना किया, और जिनको दुष्ट आत्मा पकड़ा था वो दुष्ट आत्मा क्या करने लगा? हमारे वश में आ गया, हमारी आज्ञा का पालन करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो दिनों में जो हुआ था क्या वो आज भी होता है? हेलो, होता है। तो प्रभु यीशु के नाम से ये गांठ भी आपके वश में आ सकता है। आ सकता है कि आने का ही है? आ सकता है कि उसको आना ही पड़ेगा? नहीं, आ सकता है कि आना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, आ सकता है। नहीं 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 नहीं, आ सकता है। कौन सा अच्छा है? मेरा विश्वास कौन सा अच्छा है? आज आ सकता है, आ सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये 70 लोग आके बोल रहे हैं और दुष्ट आत्मा हमारे वश में
आया। क्यों? प्रभु यीशु के नाम से, हमारे हमारे अच्छाई के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से। तो प्रभु यीशु के नाम से क्या ये गांठ वश में आना है? आना ही पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है? प्रार्थना चेंज हो रहा है। अंगूठी मिली है, अभी देखिए देखिए आगे देख, अंगूठी कौन सी है? पट पट पट। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। हाँ। जब ये शिष्य लोग आके 70 लोग आके बोलने लगे, हे प्रभु यीशु, हम लोग बहुत आनंदित है यार। एक जमाना था जब ये दुष्ट आत्मा हमारा बैंड बजा रहा था, लेकिन अब हमने जब आपका नाम लिया, सारे के सारे दुष्ट आत्मा निकल गए और हमारे वश में आ गए। तो प्रभु यीशु कहने लगा, मैं देख रहा था जब आप लोग मेरे नाम से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय जो शैतान बिजली की तरह गिर गया। अभी मान लीजिए शैतान ऐसा बैठा है अपने सिंहासन पे, और कोई विश्वासी बोलता है प्रभु यीशु के नाम से, वो गिर जाता है। नहीं समझा? वो अपने कुर्सी पे बैठा है, और विश्वासी जब प्रभु यीशु का नाम लेता है तभी वो जमीन पे गिरता है। अरे यार, प्रभु यीशु के नाम से वो इतना थरथरता है कि वो वहां पे टिक ही नहीं सकता है, वो घिरता है। उनके नाम से तुरंत ही वो गिर जाता है। और प्रभु बोलता है, तुम लोग आनंदित थे, मैं देख रहा था, तुम लोग जब मेरा नाम ले रहे थे तभी शैतान का कैसा बैंड बज रहा था, मैं देख रहा था। उसके बाद देखो एक मिनट, क्या बोल रहा है? देखो, क्या बोल रहा है? अब ये देखो, ये आंख से देखना है कि आत्मिक आंखों से देखना है? नहीं, ये आंखों से देखना है। नहीं, ये आंखों से देखना है, आत्मिक आंखों से देखना है। क्या देखो? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, हाँ, और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शैतान की कुछ सामर्थ पर, शैतान की कुछ सामर्थ पर, सारी सामर्थ, कुछ रे, सब नहीं। इस घाट पर नहीं, नहीं, इस घाट पर नहीं, कुछ। लेकिन हम लोग, कितने लोग विश्वास करते हैं कि सारी उसकी शक्ति पर हमको प्रभु ने सामर्थ दिया है? नहीं, हाथ मत उठाओ, अपने खुद के जीवन में सोचो। तो अगर सारे पर दिया है तो इस घाट पर दिया है। उसके बाद, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इसी से आनंदित मत हो। हाँ, तुम इसलिए आनंदित न हो कि शैतान की शक्ति तुम्हारे वंश में है, और मैंने तुम्हें अधिकार दिया, इसके लिए वंश आनंदित मत हो। इससे भी बड़ा कुछ और है। पढ़ो। उसी घड़ी, नहीं, क्यों आनंदित हो? क्योंकि तुम्हारा नाम, हाँ, स्वर्ग में लिखा है। तो मेरा नाम किधर लिखा है? तो मैं किधर का निवासी हूँ? आप किधर के हैं? स्वर्ग। पूना के हैं? स्वर्ग। नहीं रे, पूना का है। स्वर्ग। नहीं रे, मीरज का है। स्वर्ग। नहीं रे, मुंबई का है। स्वर्ग। नहीं रे, स्वर्ग। क्या बात कर रहा है? स्वर्ग है। दोनों जन आओ, दोनों आप इधर आओ। मेरी बहन,
गांठ तो महसूस होता है ना आपको? गांठ महसूस तो होता है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, है यार, है। तैयार हो? आपको धार्मिकता मिलेगा ना? प्रभु आपको धार्मिकता देगा ना? बच गया। बॉल तो बराबर डाला था यार, लेकिन 6 मार दिया एकदम ठाक करके 6। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको अधिकार तो देने वाला है ना? अरे और एक 6 लग गया यार। उनके कौन से साइड में है? ये साइड में। दोनों हाथ उनके चेहरे पे लगाइए, दबाना नहीं है, हल्का सा। अपने आंखों को बंद कीजिए और जैसे प्रभु ने बोला देखो, वैसे अपने आत्मा के आंखों से देखो और बोलो, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे कहा देखो, मैं मेरे विश्वास के आंखों से देख रही हूं। आपने मुझे तारण का कपड़ा पहनाया है और धार्मिकता का चादर मेरे ऊपर बिछाया है। मैं देख रही हूं, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे दुष्ट आत्मा, दुष्ट कार्य, बीमारी सब पर अधिकार दिया है। जैसे वो बेटा पश्चाताप करके वापस आया, आपने उसको उसके उंगली में अंगूठी पहनाई। इसी तरह मैं विश्वास करती हूँ, हे प्रभु, आत्मिक अंगूठी आपने मेरे उंगली में पहनाई है और वही हाथ मैंने इस समय इस बहन के चेहरे पर रखा है, उस घाट पर रखा है और मैं प्रभु यीशु आपके नाम से उस घाट से बात कर रही हूँ। हे घाट, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। इसी समय जड़ से उखड़ जा प्रभु यीशु के नाम से। जड़ से इसी समय उखड़ जा और जाकर उस समुद्र में जाकर गिर जहां पर तेरे लिए पिता ने जगह बनाया है और फिर कभी लौट कर नहीं आना। ए प्रभु यीशु, मेरे अच्छाई के द्वारा नहीं बल्कि आपके नाम से, आपके धार्मिकता से, आपके पवित्र शब्द से, आपके पवित्र लहू से ये चमत्कार, ये ऑपरेशन आपने हमारे बीच करके दिखाया है। मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, लेकिन आपके शब्द जीवित है और इस जीवित शब्द के द्वारा, आपका सामर्थ्य के द्वारा, ये जो गांठ इस बहन के चेहरे पे थी, उसके शरीर में थी, इसी समय जड़ से उखड़ गई है, उसका नाश हो चुका है और सब कुछ गायब हो गया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने इस बहन को मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सब मिलके धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। अभी जरा छू के देखिए क्या हुआ? नहीं है?
पूरा गया, इधर भी नहीं है। कब से था? 1 महीने से था। जोर से प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, यीशु, जीसस, धन्यवाद thank you, यीशु, Jesus, praise you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद, Jesus, praise you, धन्यवाद Jesus, प्रभु, hallelujah, धन्यवाद Jesus. प्रभु, Thank you, धन्यवाद, Jesus, praise you. धन्यवाद पिता। क्या ये वचन सत्य है? आपको कैसे महसूस हो रहा था? 1 मिनट, दोनों जन यहाँ पे आइए। क्या हो रहा था आपको महसूस? मेरी उंगली को कुछ महसूस हो रहा था यहाँ पे, कुछ हाँ। हलचल महसूस हो रही थी उंगली को मेरे यहाँ पे। हम्म, मतलब ऐसा ऐसा कुछ कर, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ हिल उंगली रहा है उंगली अंदर। उंगली जैसे हाँ, नाच रही है। हाँ, अपने आप उंगली में महसूस कर रही थी कुछ हो रहा है। अच्छा, और आपको क्या महसूस हुआ? मेरे को ऐसा लगा कि धीरे धीरे से वो गांठ ऐसा गल रही है और जा रही है प्रभु के पवित्र नाम से। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी आप लोग सब विश्वास करते हैं आपको धार्मिकता का वरदान मिला है? सब लोग पक्का? पक्का? तो आपके बाजू वाले को पूछना, आपके लिए मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूं? पूछा? ठीक है, आप वो उसे वैसा प्रार्थना कीजिए। आप में से कितने लोगों के शरीर में बीमारी है? जरा हाथ उठाइए। अरे, आप में से कितने लोगों के शरीर में बीमारी है? जरा हाथ उठाइए। आप हाथ उठाती हो, नीचे डालती हो, उठाती हो, नीचे डालती हो, सोचती हो आया गया, अरे गया, अरे आया। अच्छा, अभी जिन्होंने हाथ उठाया है, आप वादा करते हो कि आपकी बीमारी जाने पर आप जरूर साक्ष्य दोगे? क्या बोलते हैं उसको? गवाही दोगे? गवाही दोगे? पक्का? पक्का? प्रभु यीशु के लिए आप गवाही दोगे? अच्छा, अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रभु यीशु के साथ बात कीजिए। आंख बंद करके बात कीजिए प्लीज।
तूफान आने दे, महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। बहने दे उस हवा को, छू ले छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले।
करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बुलाइए सब मिलके। पवित्र आत्मा, बुलाइए। पवित्र आत्मा, वो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसे आप गा रहे हैं वो आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा, उनका प्रेम बह रहा है। पवित्र आत्मा, जैसे उस बहन को छूते हुए घाट गायब हो गया, उसी तरह पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे।
बदल दे बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, फिर से बदल दे मेरे मन को। हाँ पवित्र आत्मा, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं हम प्रार्थना तू बदल दे मेरे मन को, बदल दे मेरे मन को, दे आशीष आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। कर अपने मार्ग से चला हमको, ओ पवित्र आत्मा, 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 बुलाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले।
करते हैं प्रार्थना तुझसे। तू बदल दे, मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हमें पे भरते, अपने मार्ग पे चला हमसे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें पे दे, अपने मार्ग से चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हम पे भरते, अपने मार्ग पर चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा करुणा हम पे भरते, अपने मार्ग से चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें पे भरते, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें तू दे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग से चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें पे धरते, अपने मार्ग से चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें बेभरते, हर मार्ग से चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से,
बोलिए बोलिए। तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाथ कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जिस प्रकार उस भवन को प्रभु ने छूते हुए चंगाई दी, वही पवित्र आत्मा अब हमारे बीच में कार्य कर रहा है। अपने मन से, अपने हृदय से देखिए, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, उस बीमारी पर अधिकार दिया है, उस बुराई पर आपको अधिकार दिया है। अपने ओठों से उस बीमारी को नफरत करो और प्रभु यीशु के नाम से उसके डांटो और हुक्म दो, तुम्हारे शरीर से वो इसी समय छोड़ते हुए भाग जाए और फिर कभी लौट के नहीं आए। अपने ओठों को खोलते हुए बोलो उस बीमारी को, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से जड़ से इसी समय बाहर निकल जा, मेरे शरीर से इसी समय जड़ से बाहर निकल जा और फिर कभी लौट के नहीं आना। देने को कुछ भी नहीं मेरा, तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, प्रभु आपकी आराधना करूं मैं। मैं आराधना, आराधना। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। सब कुछ तो तेरा ही है,
है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं, करूँ मैं आराधना, आराधना, 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 करूँ मैं आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हूँ खुद को मैं देता हूँ मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, सर मेरा झुकाता हूँ खुद को मैं देता हूँ मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, सर मेरा झुकाता हूँ खुद को मैं देता हूँ मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, सब मिलकर करूँ मैं आराधना, आराधना,
हाँ प्रभु, मैं आपका आराधना करूं। प्रभु यीशु, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना। करूं मैं आराधना, इस समय चंगाई हो रही है। आराधना, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। करूं मैं आराधना, वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है। आराधना। प्रभु यीशु का हाथ आप पर है। मैं आराधना, सारे बीमारी का नाश हो रहा है। आराधना। करूं मैं आराधना। प्रभु यीशु की महिमा। आराधना। प्रभु यीशु का लहू आपको करूं स्वच्छ मैं कर रहा है। आराधना। करूं मैं आराधना। गाते जाइए। जीवित और मृत्यु आपके जबान पर है। प्रभु यीशु को क्रूस पर देखते हुए बोलिए, आराधना। उस क्रूस से सब सामर्थ्य आ रहा है। आराधना। करूं मैं आराधना। करूं मैं आराधना। जी हाँ प्रभु। आराधना, करूं मैं आराधना। आराधना। करूं मैं आराधना। करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, हम सारे बच्चों को आप इस वक्त छू रहे हैं। हम सबको आप मुक्ति दे रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, हमने आपका वचन सुना, आपके वचनों पर विश्वास किया प्रभु, और इस समय आपके सामर्थ्य से सारी बीमारी का नाश हो रहा है। तंत्र मंत्र की शक्ति का नाश हो रहा है। गंदे आदतों का नाश हो रहा है। हर प्रकार की गुलामी से का नाश हो रहा है। श्रापों का नाश हो रहा है। जादू टोना का नाश हो रहा है। हर प्रकार का शैतान की शक्ति का नाश हो रहा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम में है सामर्थ, आपके नाम में है सामर्थ, आपके नाम में है सामर्थ, आपके नाम में है सामर्थ। प्रभु आपके नाम से शैतान 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 और सारी दुष्ट शक्ति के ऊपर हमें विजय मिलता है। और इस समय आपका सामर्थ बह रहा है। हे प्रभु यीशु,
हे प्रभु यीशु, आप हमारे बीच महान चमत्कार कर रहे हैं, सारे लोगों को बीमारी से मुक्त कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और धन्यवाद दीजिए, खड़े हो जाइए और धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर-जोर से स्तुति कीजिए, जोर-जोर से स्तुति कीजिए, जोर-जोर से स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर-जोर से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। दुष्ट आत्मा, शराब का आत्मा, ड्रग्स का आत्मा, हर प्रकार का एडिक्शन का आत्मा इस समय उसकी शक्ति का नाश हो गया है, 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 नाश हो गया है। पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर आइए, आप पर आइए, आप पर आइए, आप पर आइए। ये समय है, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार, मान चंगाई, मान मुक्ति, 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 मुक्ति। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की गंदी आदतों से मुक्ति, हर प्रकार के गंदे आदतों से मुक्ति, गरीबी की मुक्ति। Thank you Jesus, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद। करूं मैं झुकाता हूँ खुद को मैं देता हूँ मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार करूँ मैं सब मिलकर आराधना करूं मैं आराधना आराधना करूं मैं आराधना आराधना करूं मैं आराधना आराधना
आप गाइए। करूं मैं फिर से एक बार। करूं मैं हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। अभी जिनके अंदर कोई बीमारी थी, जो कुछ आप कर नहीं सकते थे, अभी करके देखिए, वो सारी बीमारी का नाश हो चुका है, आपकी मुक्ति हो गई है। आपको पैर में दर्द था, पैर घुमाइए, पीठ में दर्द था, जो कुछ भी था सब कोशिश करके देखिए, सब निकल गया है। और जिनको ये चंगाई मिली है, हाथ ऊपर करके गवाही दीजिए। बहुत लोग हैं जिनको चंगाई मिली है, हाथ उठाइए। जिनको जिनको गवाही चंगाई मिली है, हाथ उठाइए। बैठे मत भाई, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। मैं तो सुबह से खड़ा था। जिनको जिनको जो लोग के बदन में दर्द था, हाथ उठाइए। किन लोग के बदन में दर्द था? अभी दर्द है, गले में दर्द है, आइए यहां पर। कितने साल से? 2 साल से दर्द है। वो छोड़ दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी है दर्द? गया गया गया। और किसको दर्द है? और किसको दर्द है? किस चीज का दर्द है? घुटने में दर्द है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से इस बहन को आपने इसी समय मुक्त कर दिया है। पैरों के दर्द से सारा दर्द निकाल दिया है स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। पैर को जोर से झटका दीजिए, जोर से। और एक बार, दूसरा पैर, और एक बार। अभी कीजिए। कुछ है? गया? कितने साल से था? 3-4 बरस से था, गया। वेरी गुड। आपको क्या दर्द है? घुटने का। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इनके पैर में जो कुछ भी दर्द है, इसी समय उस दर्द का नाश हो चुका है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जोर से झटका दीजिए, जोर से, और जोर से। दूसरा पैर, और जोर से। अभी है? अभी उठाइए। है? नहीं है? किधर गया? क्या मालूम? ईश्वर ने निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। जाइए। आपको क्या हो रहा है? खांसी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने इस बिटिया को छू लिया और चंगाई दी है। प्रेज द लॉर्ड। और किसको तकलीफ है? आइए। आपको क्या है? पीठ 6-7 महीने से है। इधर बैठिए, बैठिए। पहला तो वो बिल्कुल ढीला रखिए, एकदम ढिलका। प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये भाई बिल्कुल मुक्त हो गया है। प्रभु यीशु के नाम से मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है। हो गया। खड़े हो जाओ। देखिए, पीठ को हिलाइए, जोर से हिलाइए यार। है? हाँ? क्या नहीं है? पीठ नहीं है? हाँ? दर्द नहीं है। कितने महीने से था?
6 महीने से। जाइए। आपको क्या हुआ है? अभी अभी आंखों में दुख रहा था, अभी क्या हो रहा है? कम हो गया है। ए प्रभु यीशु, उनके आंखों के जलन को निकालिए, दर्द को निकालिए इसी समय प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। अभी हो रहा है कुछ? गया? वेरी गुड। और कौन है? आइए। और किसको दर्द हो रहा है? आइए 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 आइए, जल्दी जल्दी आइए। और पाँव में दर्द है। ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम से इनके पैर में, इनको जो खांसी है उस सब को आप नाश कर दिए इसी समय प्रभु यीशु। आपके नाम से जोर से झटका दीजिए, जोर से झटका दीजिए, पैर को जोर से झटका दीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जोर से झटका दीजिए। मराठीत जोरात पायाला झटका द्या, जोरात, अजून जोरात, अजून जोरात। आता हाय? गेलं? गेलं? पाय गेलं? आपको क्या हो रहा है? कमर में बहुत दर्द है। बैठिए बैठिए, बैठिए 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 बैठिए। कमर, हाँ, सब बैठिए बैठिए। हाथ दीजिए, बिल्कुल ढीला रखिए, ढीला ढीला। थैंक यू जीसस, एकदम ढीला। थैंक यू जीसस। आपके नाम से प्रभु ये बहन पीठ के दर्द से मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई है। प्रभु यीशु के नाम से मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई है। खड़ी हो जाइए। अभी पीठ को हिलाइए जोर से, और जोर से। हाँ, कुछ है अभी? अब बैठ के देखिए, उठ के देखिए, जोर से बैठिए, ऐसे कूदी से बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। उठिए। थोड़ा है, थोड़ा बचा है प्रभु, थोड़ा बचा है। बैठिए। ए प्रभु यीशु, जो थोड़ा हुआ बचा हुआ है उसको भी निकालिए प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। अभी और कौन है? वो तो हो गया। बैठ के देखिए, बैठ के देखिए। आपको क्या हो रहा है? जस्ट सिट डाउन देयर। थैंक यू जीसस। है अभी? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be loosed in Jesus' name. Now stand. Who is next? Turn. Nothing? Gone? How many years you had suffering? 6 months. सुनाई नहीं देता है? Thank you, Jesus. In your name, I speak to this deaf spirit. In the name of Jesus, come out of him. प्रभु यीशु के नाम से कान खुल जाना। प्रभु यीशु के नाम से कान खुल जाओ। भेरे की दुष्ट आत्मा इस कान से निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सुनाई दे रहा है? आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? पूरा खुल गया? कितने साल से नहीं सुनाई दे रहा था? कितने साल से सुनाई नहीं दे रहा था? अभी थोड़ा सुन रहा है। अभी थोड़ा सुन रहा है। अच्छा, ठीक है। ए प्रभु यीशु, थोड़ा से बढ़ाइए। दुष्ट आत्मा जो इसके कान को रुकावट डाल रहा है, सुनने में रुकावट डाल रहा है, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपने इस कान को बिल्कुल ठीक से खोल दिया है कि ये भाई बिल्कुल सुन सकता है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। अभी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। कितन कभी से बनता? कभी से बनता? 1 साल। कितने साल से बनता? कितने साल से बंद था? कान सुनाई कितने साल से नहीं था? 5 साल से। ठीक है।
नहीं सुनता है, एक कान बंद है एक कान खुला है। ओके, प्रभु यीशु ये भाई विश्वास करते हुए आया है, आपके नाम से आपने हमको अंगूठी पहनाई है। इस अंगूठी के अधिकार से इस कान में जो आत्मा इस भाई के कान को सुनने से रोकता है, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। और प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम से ये कान बिल्कुल इस समय खुल गया है, प्रभु यीशु के नाम से आमेन। ये कान को बंद कीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अभी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है? वाह, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। वर्षापासून माझ्या पायाचा पायाला खूप त्रास होतो, मला उभा राहायला ट्रेनमध्ये गेलो तरी खूप हे होतं, आता सुद्धा पेन होत होतं खूप। 19 साल से प्रॉब्लम। मैं अभी कुछ करने वाला है, नाराज नहीं होएगा? नहीं। कौन सा पैर? ये कि ये पैर? ये स्वर्गीय पिता, मैं इस दर्द को टुकराता हूँ, मेरे पैरों के नीचे कुचलता हूँ। इसी समय प्रभु यीशु आपके नाम से ये दर्द इस जड़ से निकल गया है। 19 साल का जो तकलीफ है इसी समय प्रभु मेरे पैर के नीचे कुचल गया है और ये भाई को आपने मुक्ति दी है। स्वर्गीय पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी जोर से पटकिए। किधर है? जोर से मारना। गया? 19 साल का दर्द। 19 साल का। थैंक यू जीसस। कितने साल से? 5 साल से। प्रभु यीशु इस हाथ में जो तकलीफ है इसी समय आपके नाम से मुक्त हो जा, मुक्त हो जा, मुक्त हो जा। अभी हिलाइए, जैसा मांगता वैसा। कुछ है तकलीफ? हाँ, गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गले में गांठ है, जैसा लग रहा है, तो निकलने में कुछ चुभता है अंदर, कुछ चुभता है। ए प्रभु यीशु, ये भाई को जो कुछ भी चुभ रहा है इसी समय आप छू रहे हैं और इस भाई को आप मुक्ति दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, इस भाई को बिल्कुल आपने मुक्त कर दिया है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी देखिए कितना ज्यादा है कि वो कम हो गया है? थोड़ा कम हो गया। प्रभु यीशु का नाम लेते रहना। प्रभु यीशु, मैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बिल्कुल जड़ से उखाड़ दीजिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी गया? प्रेज द लॉर्ड। करूं मैं सब मिलकर करूं मैं सब मिलकर करूं मैं आराधना, सब मिलकर करूं मैं करूं मैं आराधना, आराधना, सब मिलकर प्लीज। करूं मैं हमारे बीच राजा पे राजा है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। करूं मैं आराधना, वही ये सब चमत्कार कर रहा है। आराधना,
करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। फिर से करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना। Thank you and praise you, Father, in the name of Jesus. I rebuke this pain in the legs. I rebuke it, O Lord, and I command it to be destroyed right now. Every infirmity in the legs be completely destroyed and every pain be gone in Jesus' name. Give a picture. Hard, hard, still harder, still harder. Thank you, Jesus. One more time. Now stamp it. करूं मैं आराधना, Now. Is it there? Little is there? करूं मैं Father, I thank you आराधना, for your glory and I rebuke this infirmity, O Lord. It is destroyed from the root, never to come back again in the name of करूं Jesus. मैं Completely destroyed, O Lord, for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Now do it. Finish. On. How many years you are suffering? No, how many years like pain? 5 years. All gone. Leg problem. करूं Okay. मैं आराधना, Father, we believe in miracles, O Lord. And Jesus, you are in our midst, O Lord, doing wonderful miracles in our midst and everybody getting healed. O Lord. करूं मैं Thank you for the authority and the power that you have given, O Lord. In the name of Jesus, I rebuke the swelling of the legs and I command these legs to be completely healed, totally healed, and every pain be gone out of this leg, every numbness be gone out of this leg, and the sister experiencing total healing. In the name of Jesus, I rebuke the work of the enemy. I rebuke that infirmity and I command these legs to be completely healed. In Jesus' name, amen. Now just march. Any pain? No pain? March, faster. Faster, 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 करूं मैं faster. No pain. All gone. Now you can walk down. आराधना, करूं मैं आराधना, धन्यवाद प्रभु यीशु, इस भाई को अपनी मुक्ति दे दिया है, सारे चक्कर से मुक्ति दी है, सारे बीमारी से मुक्ति दी है, करूं और उसको मैं चंगाई दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आराधना, सब मिलके गाएंगे। आराधना, करूं मैं आराधना, लीला रखिए। Thank you, Jesus. आराधना, अभी उठाइए। करूं मैं है? आराधना, कितने साल से था? 6 साल से। आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना,
सब मिलकर गाए। ये प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये भाई जो पैदा से सुन नहीं सकता है, इसी समय आपने इस भाई को इस भेड़े के आत्मा से मुक्त कर दिया है। भेड़े का आत्मा प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस समय आपके नाम से इस भाई के कान को आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सुन सकता है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सुनाई दे रहा है ये पूरा? ये अभी सुनाई दे रहा है पूरा? पूरा सुनाई दे रहा है एकदम? जबान प्रभु यीशु इस तरह आपने इस भाई के भेड़ेपन को खोल दिया है और उसके कान को खोल दिया है, उसी तरह प्रभु ये बोल सकता है। आपके नाम से इसकी जबान खुल गई है प्रभु, और ये गूंगे की दुष्ट आत्मा इसी समय इस शरीर से बाहर निकल गया है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 यीशु। सुनिए सुनिए वो बहुत बोल रहा है यीशु, यीशु। वापस वापस यीशु, यीशु। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हम आराधन करेंगे, यही गीत पे आराधन करेंगे। करूं मैं आराधना, सब मिलकर कर आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, सब मिलकर करूं मैं आराधना। प्रभु यीशु हमारे बीच में चमत्कार कर रहा है। आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, सब मिलकर करूं मैं आराधना, आराधना। हम प्रभु यीशु के महान चमत्कार देख रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में इतने महान चमत्कार कर रहे हैं। वो भाई जन्म से बहरा था, प्रभु यीशु ने उसके कान खोल दिए। प्रभु यीशु ने उसके गूंगे को निकालकर वो अभी बात कर रहा है। मैं आराधना। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपने इस भाई के लिवर को छू लिया है और इनके लिवर को बिल्कुल आपने ठीक कर दिया है। उसी तरह उनके शरीर में जो कुछ भी बीमारी थी वो सब बीमारी का आपने नाश कर दिया है, मुक्ति दी है और चंगाई दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप ही के हाथों से ये महान चमत्कार हो रहा है, ये महान चंगाई हो रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। करूं मैं पैर में दर्द हो रहा है, स्वर्गीय पिता इस भाई के पैर में जो कोई भी दर्द है इसी समय ये दर्द का नाश हो जाए, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से। और ये भाई बिल्कुल इस दर्द से और सारे बीमारी से मुक्त हो अभी के अभी प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जोर से झटका दीजिए, जोर से और जोर से। दूसरा पैर, अच्छा, जोर से झटका दीजिए।
बार, और एक बार। अभी देखिए, गया? थोड़ा है, वो थोड़ा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई को बिल्कुल मुक्त कर दीजिए, पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए, दर्द से मुक्त कर दीजिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी जोर से झटका दीजिए, जोर से, जोर से। अभी आप उसको छोड़िए और विश्वास कीजिए, ओके? करूं मैं करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, अभी खोलिए, बिल्कुल दिखता है, सब दिखता है, बिल्कुल करूं मैं साफ, एकदम एकदम। प्रेज द लॉर्ड। आराधना, करूं मैं गया? आराधना, करूं मैं बंद करना राज मसीह। आराधना, आता बघ, करूं मैं गेला आराधना, पाहायचं, हे गेलं गेलं। करूं जोर से, मैं जोर से झटका देना, आराधना, जोरात, अजून जोरात। आता बघ, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, आता बघ, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, गाएंगे गाए। करूं मैं आराधना, ये आराधना, करूं मैं आराधना, अभी अभी हाँ? अभी कुछ हो रहा है? गया? करूं मैं आराधना, Father, in the name of Jesus, I rebuke that spirit of fear. You have not given this brother the spirit of fear, but you have given करूं him मैं power, love, and sound mind. Thank you for healing him. Thank you for setting him free and restoring his health in the name of Jesus. Thank you, Father, for this healing in Jesus' mighty name. Amen. It's gone. Do you believe it? It's gone. So many people were healed today. You are healed as well. Go with this faith. करूं मैं आराधना, श्वास
ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर द creation of new lungs. Let the lungs be recreated, O Lord, that is able to breathe in absolutely freely without any problem in the name of Jesus. Thank you for healing him completely in Jesus' mighty name. Amen. I want you to run right from there and come back and say, in the name of Jesus I'm running. God has given me new lungs. Come on. Run faster, man. Run faster. Come, come, come. Now breathe in and breathe out. How is it now? Father, as he has run by faith, from today there will be no breathlessness, no bronchitis, no asthmatic attack, but his lungs are being completely recreated and is set free from asthma. In the name of Jesus, amen. Tomorrow morning come and tell me how was the breathing. अभी दुखता है? ठीक हो गया? Father, in the name of Jesus, thank you for recreating new lungs and setting us free in Jesus' name. Amen. Do you believe in a miracle? So, Father, in the name of Jesus, as there are so many miracles and healings that have taken place, oh Lord, I thank you that you have given us a complete freedom from the skin allergy and you have set us free in Jesus' name. Amen. I want you to blow air out as hard as you can, believing, one man, believing that in the name of Jesus, as you blow out that air, you are blowing out that energy, allergy which is in your body. It's going out of you. Do you believe that? When you blow that air, you are not blowing only the air. The allergy that is causing this also is going out of you in the name of Jesus. 3 times, as hard as you can. Yeah. Yeah. Now say, Lord Jesus, I believe with all my heart, whatever was causing allergy in my skin is completely gone. And when I come on Friday for the retreat, there will be no trace of anything. A new skin, complete new skin, in the name of Jesus. Amen. Come and tell me on Friday. Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु की स्तुति करेंगे। विक्रम भाई इधर आइए, जरा माइक लीजिए और हिंदी में जोर से स्तुति कीजिए प्लीज, और सब खड़े हो जाइए। आज प्रभु ने हमारे बीच में इतने महान चमत्कार किए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति कीजिए, स्तुति गाओ, गाओ मत, स्तुति स्तुति। थैंक यू जीसस, प्रेज यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता,
धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। स्तुति 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 Thank you, स्तुति Jesus. स्तुति Thank you, Jesus. आपको प्रणाम, आपको वंदन, हालेलुया, आपको हालेलुया, नमन। हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, आपने हालेलुया, पवित्र हालेलुया। आत्मा के जरिए यहाँ जो चमत्कार किए, इसलिए हम सब धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने इस कार्य कर कर दिखाया है कि आप हमारे मध्य में हो, आप हमारे बीच में हो। हालेलुया, जहाँ दो या तीन हालेलुया, जमा होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, वहाँ आप हो। हालेलुया। हालेलुया 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 Thank you, हालेलुया Jesus. Thank you, हालेलुया Jesus. Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Thank you, Jesus. Thank स्तुति you. स्तुति 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 Thank you, प्रभु Jesus. स्तुति Thank you, स्तुति प्रभु स्तुति प्रभु Thank स्तुति you. प्रभु। परमेश्वर पिता, हम सब आपको धन्यवाद करते हैं आज की शाम और आज की रात। परमेश्वर पिता, आपने यीशु के नाम से हम सबको छुआ है, हालेलुया। हमारे सबकी जरूरतों को आपने पूरा किया है, हालेलुया, हमारे सारे दुख रोग कष्ट को आपने निकाल दिया है। हालेलुया। धन्यवाद, हम सब धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं परमेश्वर पिता। इसी तरह कल भी परमेश्वर पिता गूढ़ रहस्य आप हमें सिखाइए और हम सीखने वालों को परमेश्वर पिता आपके पवित्र मार्ग में चलने की ताकत, क्षमता प्राप्त करने की शक्ति, ज्ञान, बुद्धि हमें दीजिए पिताजी। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन, आमेन, आमेन। रेडी? तो हम खाना खाने जाएंगे और बराबर 10 बजे यहाँ पे मिलेंगे। 9:45 बजे यहाँ पे आएंगे, 9:45 बजे, 9:45 बजे फिर से यहाँ पे रहेंगे। Ashton, बाद में कोई सॉन्ग चाहिए होगा क्या? For like this. what? Was that good enough? That song which you used?